ओम नमः शिवाय। आप सभी को आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अगर नीलम जी ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। और पता है आपको हम अच्छे कब लगते हैं? जब हम दूसरे सॉरी मैं देखो फंबल कर रही हूँ। हम किसी को अच्छे पता है कब लगते हैं? जब हम खुद अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छे हैं एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गॉड ब्लेस यू। ओके, तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे हम चेक करते हैं करंट एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन की जो भी आपके माइंड में है। तो आज हम 5-5 कार्ड लेंगे। पहले आपके कार्ड लेंगे तो आप टैपिंग कीजिए एनर्जीज में एंड देन आपके पर्सन के कार्ड लेंगे। 3-3 शफल ही लेंगे। ठीक है, आ जाइए। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप चाहें तो स्लॉट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके 5 कार्ड आ गए। बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में हैं आप। चलिए, अब जो पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए आप उनका विचार कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 शफल लेंगे। उनके लिए भी बहुत मेसी एनर्जी है, बहुत बर्डन सा है। कोई भी है ये इंसान, मुझे नहीं मालूम, बट अपनी मनवाने वाले हैं, थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर के हैं। हाँ, पर कहते हैं ना कि लाख कमियां हो फिर भी एक अच्छाई हो, तो वो भगवान की नज़र में इंसान आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ में है। कार्ड नहीं आया तो एक कार्ड ले, एक नहीं एक्चुअली हम 2 कार्ड लेंगे। नहीं नहीं, एक ही लेना है। एक ले लेते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए गाइडेंस ओवरऑल, और एक लेते हैं आपके पर्सन के लिए जो आपके दिमाग में है। आप दोनों को ही समझ आ चुका है कि क्या ही करना है लाइफ के अंदर ना। चलो, पहले हम करंटली आपके मन में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला कार्ड था 10 ऑफ वैंड्स, फिर द मजिशियन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। मुझे ना सुबह से गाना चैनलाइज हो रहा था, दैट इज कि कौन दिशा में लेके चला है रेवटुया, है ना। सुन लेना, आप ही के लिए होगा क्योंकि आप ही की दिशा बिल्कुल जीरो से ही हीरो बने हैं आप। ठीक है, पहले आपको देखो, मैं अगर एनर्जी काउंटिंग करूं तो ये 1 साल से ऊपर की एनर्जी है, 1.5-2 साल के करीब। ये मुझसे भी रेजोनेट होगा क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही कुछ थी। ठीक है, तो आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं कहूंगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रखा था, दिमाग में सेट हो गया था निगेटिव जो थॉट प्रोसेस था ना आपका। ऐसे लग रहा था कि अभी चीज़ें कुछ सही नहीं होंगी, कुछ भी सही नहीं होने वाला, भगवान ने मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बनाया है और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आई एम गुड फॉर नथिंग वाला हिसाब किताब था आपका। बट अगर मैं करंट एनर्जीज आपकी पढ़ूं तो आपने खुद से भी इतनी उम्मीदें नहीं की थी जितना ईश्वर ने आपको दे दिया है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ये जो साइकिल जो आपने कंप्लीट किया है ना, यहाँ से और यहाँ तक का, वो शो करता है कि आप ये जो चीज़, ये जो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो आप बीच में छोड़ देते थे। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके प्रेजेंट लाइफ में भी, ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि आप सच एज किसी रिलेशनशिप में है तो बंदा जो है वो आपको खूब टॉक्सिसिटी दे रहा है। टॉक्सिसिटी मतलब कि लड़ना है, और जब उसको ये लग रहा है कि आप छोड़ के निकल रहे हैं तो आपसे सॉरी बोलना है, मैंने गुस्से में बोल दिया ऐसा, मतलब जो भी इंसान रहा हो पास्ट में, वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली कहते हैं ना प्रेशर, डिस्टर्बेंस दे रहा था। तो आपने बस कुछ नहीं मांगा उस समय, ईश्वर से कहा कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे इस जो भी मैथअप है इससे निकाल लो, अगर वो सही है तो उसको उसकी अच्छाई के हिसाब से जो भी जीवन है वो दे दो। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने आपको उस मैसअप से निकाला, और आप इस समय ऐसे समय में हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, फॉर इंस्टेंट आप किसी के लिए ब्लेस कर दें कि गॉड ब्लेस यू, तो वो लग जाएगा। आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा लगती हैं क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त है। और जब आपको ईश्वर ने थामा तो आपको खुद से दिमाग में आ गया इंस्टेंटली कि मुझे ये सब गंदगी नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। आपने डी क्लटरिंग शुरू की। हालांकि इसमें वो एक लाइन बोलूँ, बैंड बज गई आपकी, पर फिर भी ठीक है। आपने कहा कि नहीं, आई हैव टू डू दैट, एंड व्हेन यू केम टू नो ना कि ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही है, तो यू जस्ट प्रॉमिस योर विद योर सेल्फ कि नो, आई डोंट वांट इट अगेन एंड आई हैव टू कंप्लीट माई साइकिल, दैट है ना। दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग अप। तो आपने सबसे पहला काम किया कि उस शख्स को लेट गो कर दिया आपकी एनर्जी से कि भाई जाओ जहां तुम खुश हो। अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला, मुझसे ज़्यादा खुशी रखने वाला कोई इंसान है तो गो हैड। ठीक है, अब पता है ये बहुत
मुझे पता नहीं क्यों मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। आप ही में से कोई कनेक्ट हुए होंगे। ये पता कभी कभी होता है जब हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार होगा ना, आपके वीक पॉइंट्स पता होंगे, बेनिफिट वही लेगा। तो आपके साथ पास्ट में यही हुआ, बट आपने अपने आप को रिकवर किया एंड यू नेवर लुक बैक। आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, आपने कुछ काम शुरू किया अपना, मतलब बहुत हद तक मेरे से भी रेजोनेट होगा। एक टाइम था कि मतलब हो रही थी चीज़ें खराब, बट आई यूज टू फेथ इन गॉड, ठीक है। और बोलते हैं कि जब भगवान की शरण में कोई आ जाता है ना, तो भगवान उसको कभी निराश नहीं करते। और आज अभी की एनर्जीज में कहूँ ना, तो माइंड ब्लोइंग गाइज। आपने इतना बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा। देखो, पैसे का या रुपए का ही बेनिफिट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज़ आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है। एंड सेकेंडली, मेंटल हेल्थ के अलावा जो आता है वो है हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो सेकेंडरी हो जाता है फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो वो है ज़रूरी, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए ज़रूरी है। बट अभी अगर मैं कार्ड समेटूँ ना, तो ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छे से खड़े हैं एंड वो हमेशा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि चलो तो सही, हम साथ में हैं, आप कदम तो बढ़ाओ। कभी कभी हम एक कदम ही नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आपकी अगर मैं करंट एनर्जीज पढ़ूँ तो बहुत बहुत अच्छी हैं, और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे माता का एक रिमेम्बरेंस होता है कि हाँ वो है। तो क्या ही गम है यार, तो भगवान है तो फिर क्या ही सोचना है। तो आप भाई साहब हैंग ऑन एंड एनर्जी, बैंग ऑन, मैंने हैंग ऑन बोल दिया, आई एम सो सॉरी, बैंग ऑन एनर्जीज में है। गॉड ब्लेस यू, कीप गोइंग, ठीक है। अभी आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनके बारे में अगर मैं देखूं तो हाँ, उनका पहला कार्ड है पेज ऑफ वैंस, सेकंड है द एम्प्रेस। ओके, कार्ड तो कई सारे हैं, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड देन 2 ऑफ वैंस, देन द एम्परर, द टेम्परेंस। देखो मैं सॉरी, नहीं मैंने वो कार्ड भी खोल दिया शायद से, चलो कोई बात नहीं, जो मैंने साइड में रखा था वो कार्ड खोल दिया। उनको अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रीडिंग में आएगा वही बोलूँगी। उनको आपके जाने का अभी दिल से दुख है, सच में दुख है। एक समय था जब वो हेल्थ कंफ्यूज थे आपको लेके, और अपने ऑप्शंस को लेकर, चॉइसेस को लेकर अपने, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। और उन्होंने फिर वो किया जो उन्हें एट अ टाइम सही लगा, भाग गए। और ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था ही इज सुप्रीम पावर, उनसे अच्छा कोई नहीं है। ये मे भी ये शायद किसी सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, और पता नहीं है कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। ही इज वर्किंग विद एनी गवर्नमेंट फर्म, ठीक है। अब आपको मिस कर रहे हैं, ये मैंने क्यों बोला? ये देखो, फेमिनिन एनर्जी है उनकी लाइफ के अंदर, 2 फेमिनिन एनर्जी है, टोटली थर्ड पार्टी डिचिंग एनर्जी है, चीटिंग एनर्जी है। एक बंदी ऐसी है जो पैसा पैसा करती है, और एक ऐसी है जिसने कभी स्वार्थ ही नहीं रखा। पता नहीं है कितने लोगों से रिजोनेट होगा, बहुत चैनलाइज मैसेज है कि वो शायद आप हो सकते हैं जिन्होंने कभी कोई स्वार्थ ही नहीं रखा। और आप उनकी लाइफ में क्यों थे? क्योंकि भगवान उनको एक ब्लेसिंग्स देना चाहते थे, जिसका अपमान कर कर वो निकल गए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के पास। बट अभी जो हाल है ना, वो है, वो गाना सुना है आपने, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, है ना। ये कार्ड मेरा मतलब कुछ पसंदीदा कार्ड्स में से है टैरो डेक्स के अंदर। ये कार्ड इसलिए लिया मैंने क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसने बिना स्वार्थ के उनको हील किया हमेशा। कितनी भी जिंदगी में बसर रही, पर आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनकी हमेशा मदद की, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आप ही को लात मारा। अब देखो वक्त उन्हें लात मार रहा है। आप, मुझे पता नहीं, बहुत एक स्ट्रांग लग रहा है चैनलाइज चीज कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर वो आपको देखकर खुश बहुत होते हैं। एक ऑनेस्ट रिप्लाई बताती हूँ, खुश बहुत होते हैं। और मे बी शायद आप इन दिनों आपने खुद पर्सनैलिटी पर अपने काम किया है, तो यू लुक लाइक अ क्वीन, ठीक है। एंड आपका जो ऑरा है ना, वो देखते ही बनता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों से रिजोनेट होगा ये चीज, बट बड़ी अच्छी बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने शायद यही फॉलो किया, और आज आप जहाँ हैं वहां पर भगवान की ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत सारी हैं। अभी आपको सिर्फ खुद से प्यार है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और रही आपके पर्सन की बात, जो भी आपके दिमाग में है, उन्हें आपसे प्यार हो गया, और इस बार सही वाला प्यार हुआ है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कम बैक कराएं कि नहीं, ठीक है। बाकी रीडिंग अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and please showering more love on Divine Galika. Thank you.